गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट कब हुआ था? उस उसकी स्टार्टिंग 185 बीसी है, क्योंकि जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के एक शासक जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उसने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शुंग वंश स्टार्ट हुआ। उसके बाद कर्ण वंश स्टार्ट हुआ। कर्ण वंश की स्टार्टिंग है 73 बीसी, जिस वासुदेव ने करी थी इस वंश की स्थापना। और सातवाहन की स्थापना 7 बीसी में हुई, जो कि कर्ण वंश के सीमुक की हत्या करके, नहीं, सुशर्मा की हत्या कर दी सीमुक ने, जो कि सातवाहन का संस्थापक था। विषयमुत्र शुंग, जिसने मगध वंश पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति के था। ब्राह्मण इन वंश को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्राह्मण जाति से थे, इस कारण इसको ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है और इनको ब्राह्मण वंश कहा जाता है। और ब्राह्मण वंश में सबसे पहले वंश आता है शुंग वंश, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 185 में बीसी से 73 बीसी तक ये चला। और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, जो कि अभी मध्य प्रदेश में एक राज्य नहीं, एक जिला है। मध्य प्रदेश खुद राज्य है, उसमें एक जिला है, उसका नाम है विदिशा। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। हिंदू यूनानी शासक जो कि सिंध और पाकिस्तान में हुआ करते थे, उसको पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। मेनांडर वो है जिसने मिलिंदोफन एक पुस्तक है उसको लिखा है। उसमें मेनांडर के क्वेश्चन है और नागसेन या फिर नागार्जुन उसके आंसर हैं उस बुक में। जो क्वेश्चन पूछे थे वो मेनांडर ने पूछे थे और जो आंसर दिए थे वो नागसेन या नागार्जुन ने दिए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? जब एक शासक यज्ञ करवाता है तो उसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य में जाएगा, वो राज्य जिस राजा ने यज्ञ करवाया है उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। या फिर जो राजा, या फिर मान लो कोई राजा उसे वो राज्य नहीं देता जहाँ से घोड़ा निकल जाता है, तो जिसने यज्ञ करवाया है उसके साथ युद्ध लड़ना पड़ता है। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। पतंजलि एक ऋषि हुआ करते थे उस टाइम पे, तो उनने इनके लिए अश्वमेध यज्ञ कराए। भरूच स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है अभी, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। मतलब इसकी हत्या कर दी, किसने कर दी? वासुदेव ने। और वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना कब हुई? 73 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर आप ईसा पूर्व कह सकते हैं। कर्ण वंश का अंतिम शासक राजा सुशर्मा हुआ और उसकी हत्या करी सीमुक ने 60 बीसी में, मतलब 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा ने की हत्या कर दी। किसने? सीमुक ने। और उसने सातवाहन वंश की स्थापना करी। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान रखा, जो प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे पे है अभी। मतलब महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद जिला है, जैसे अभी एक विदिशा जिला था जो कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो उसने उस मतलब उस जिले में एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है प्रतिष्ठान, उसको अपनी राजधानी बनाया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सीमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र मतलब सातकर्णी, जे फर्स्ट वाले सातकर्णी के पुत्र हैं। वशिष्ठी पुत्र, पुलुवामी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये सारे शासक हैं जो कि प्रमुख शासक, मतलब ये इन्होंने अच्छा शासन किया था, इसलिए इनको प्रमुख कहा गया है। इनके अलावा और भी शासक हुए। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में वही होता है कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और राजसूय यज्ञ जो कि शासक बनने के लिए किया जाता है। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणादय हुए। गुणादय मतलब 2 प्रसिद्ध साहित्यकार हुए। हाल ने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है गाथा सप्तशती, और गुणांडय ने लिखा है बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। मतलब जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मतलब दान में दिया जाता था कि आप इसमें मंदिर बनाएं, यज्ञ करें, आप फिर फसल उगाएं, वो भी मंदिरों के दान के लिए, जो कुछ भी हो उनका मतलब भूमि अनुदान मतलब दान में देने का सबसे
प्रथा होती है जो सातवाहन शासकों ने आरंभ करी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मात्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र होता था। मतलब पितृसत्तात्मक होता था, जो कि राज सिंहासन पर बैठते थे। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमेकों को सौंपा था। गोलमेक भाई लोग होते हैं जिनके मतलब सैनिक टुकड़ियों का वह प्रधान होता था। और उस सैनिक टुकड़ी मतलब गोलमेक कौन, एक व्यक्ति होता था जो सैनिक टुकड़ियों का प्रधान होता था। उसके पास 9 रथ हुआ करते थे, 9 हाथी हुआ करते थे, 25 घोड़े और 45 पैदल सेना होती थी। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां, मतलब उन्होंने कौन कौन सी चीजें बनवाई। कारले का चैत्र, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास हुआ। मतलब सातवाहनों के टाइम पे क्या क्या हुआ, कारले का चैत्र जो कि अभी बहुत अच्छे से महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ, अमरावती कला का विकास हुआ, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहीं जाते हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ये नर्मदा नदी पर भी इनका ही कब्जा हुआ करता था उस टाइम पे, तो इस कारण इनको उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का सेतु का काम करने को लिए कहा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदू यूनानी शासकों के बारे में, जिसमें मिनांडर वगैरह मतलब शक हुए, मतलब कुषाण हुए, और बहुत मतलब एक और हुए, कनिष्क कुषाण का हुआ और शक शासक हुए। इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।